हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी की सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट क्या है? मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशंस, मानव और वातावरणीय संबंध। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट विचार है वो है डिटर्मिनिज्म यानी निश्चयवाद का, पॉसिबिलिटी या संभववाद का, और न्यू डिटर्मिनिज्म नव निश्चयवाद का। तो ये जो आपकी सेकंड यूनिट में ये सभी शामिल है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप क्या है, इसके बारे में पहले जानना बहुत जरूरी है। और मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए इन्वायरमेंट को जानना बहुत जरूरी है, वातावरण को जानना बहुत जरूरी है कि वातावरण क्या है। आमतौर पर अगर हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं कि वातावरण क्या है, तो वो एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वातावरण क्या है। मोटे तौर पर सामान्य सी चीज़ें बता देगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकता वातावरण आखिर किसे क्या है। शाब्दिक। तो इसमें सबसे पहले वातावरण और मानव, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि वातावरण क्या है और ह्यूमन क्या है। तो वातावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द को समझना बहुत जरूरी है। तो इन्वायरमेंट दो प्रकार का, एक तो प्राकृतिक इन्वायरमेंट और दूसरा कल्चरल इन्वायरमेंट। यानी एक प्राकृतिक यानी नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा कल्चरल यानी सांस्कृतिक इन्वायरमेंट। दो प्रकार का वातावरण। अब प्राकृतिक वातावरण क्या है? तो प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक शक्तियां, भौगोलिक शक्तियां, पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, मौसम, मिट्टी, जल, ये सब मिलके, वनस्पति, ये सब मिलके जो है एक प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। अब बात यहाँ आती है कि सांस्कृतिक वातावरण क्या है। तो मानव अपनी सुविधा के लिए प्राकृतिक वातावरण में कुछ फेरबदल करता है और उस फेरबदल को अपने सुविधा के लिए उपयोग करता है। तो उससे एक नए वातावरण का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं कल्चरल एनवायरनमेंट या सांस्कृतिक वातावरण। मानव के घर, मानव के रहने के साधन, गाड़ियाँ, रोड्स, मकान, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, पुल, जहाज, शहर, गांव, कस्बे, महानगर, ये सब जो है कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। तो क्लियर हो गया कि प्राकृतिक वातावरण में भौगोलिक समानताएं होती हैं, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के साथ जब मानव आता है और उसमें मॉडिफिकेशन करता है तो एक नए प्रकार के वातावरण का निर्माण होता है जिसे हम सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं।
अगला है, अब हम ये समझते हैं कि मानव भौगोलिक प्रदेश क्या है। मानव भौगोलिक प्रदेश और भौगोलिक प्रदेश, ज्योग्राफिकल रीजन एंड ह्यूमन ज्योग्राफिकल रीजन, ये दो शब्द हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, भौगोलिक वातावरण क्या है। पृथ्वी धरातल के जिस भी क्षेत्र पर एक समान जलवायु, वनस्पति, मिट्टियां, ये सब एक समान पाई जाती है, मौसम के उतार चढ़ाव एक समान पाए जाते हैं, ये सब भौगोलिक प्रदेश है, यानी ज्योग्राफिकल रीजन है। इसमें सारी प्राकृतिक शक्तियां ही इन्वॉल्व हैं। जबकि मानव भौगोलिक प्रदेश क्या है, मानव भौगोलिक प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी होंगी सारी, मगर उसमें मानवीय क्रियाकलाप भी एक जैसे होंगे। शब्द पहला, भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश में प्राकृतिक परिस्थितियां एक जैसी होंगी पर मानवीय क्रियाकलाप एक जैसे नहीं होंगे। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड और नेपाल, दोनों की प्राकृतिक परिस्थितियां एक जैसी हैं, दोनों ही ठंडे प्रदेश हैं, मगर मानवीय क्रियाकलाप एक जैसे नहीं है। स्विट्जरलैंड एक उद्योग प्रधान देश है, जबकि नेपाल पशुचारक और कृषि प्रधान देश है। तो किसी भौगोलिक प्रदेश में प्राकृतिक परिस्थितियां एक जैसी हो सकती हैं, मगर क्रियाकलाप एक जैसे नहीं हो सकते, मानवीय क्रियाकलाप एक जैसे नहीं हो सकते। वहीं मानव भौगोलिक प्रदेश, ह्यूमन ज्योग्राफिकल प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी होंगी, उसके साथ साथ मानवीय क्रियाकलाप भी एक जैसे ही होंगे। इन दोनों में बहुत स्पष्ट अंतर है, आपको समझना चाहिए, समझना है, उसी बात को समझना। क्लियर? ये दो शब्द हैं। अब आता है आपका प्राकृतिक वातावरण का संयुक्त प्रभाव। अब प्राकृतिक वातावरण का संयुक्त प्रभाव कैसा है? अब सबसे पहले वातावरण को समझना बहुत जरूरी है कि वातावरण क्या है और इसके तत्व कौन कौन से, और वातावरण क्या करता है, मानव के ऊपर प्रभाव डालता ही, और उस प्रभाव से प्रभावित होकर मानव फिर रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है, और उस प्रतिक्रिया में वो एक नए प्रकार के वातावरण को जन्म देता है, जिसे हम सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं। दोनों बातें अलग, जो दो चीजें हैं अलग अलग, पर बनती दोनों के मिलने से, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक। जब मानव और प्रकृति एक साथ मिलेंगे तो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण। अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक वातावरण क्या है। प्राकृतिक वातावरण में क्या क्या शामिल है? अब प्राकृतिक वातावरण का जो कंपोजिट प्रभाव है, यानी संयुक्त प्रभाव, कंपोजिट यानी
संयुक्त इफेक्ट, मतलब कंपोजिट इफेक्ट है प्राकृतिक वातावरण का। इसको समझते हैं। प्राकृतिक वातावरण शब्द है, इसमें क्या क्या शामिल है? प्राकृतिक वातावरण, इसमें क्या क्या शामिल है? एक शब्द है प्राकृतिक वातावरण, किसको कहते हैं? तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें प्राकृतिक शक्तियां, नेचुरल फोर्सेस इसमें जो है वो शामिल है। दूसरा, ये फोर्सेस क्या काम करती है, ये भी इसमें शामिल होंगे। फिर ये जो कारक, जो एजेंट्स हैं, ये जो कार्य करते हैं, उस कार्य की पूरी सीरीज को प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो कारक हैं, जो काम करने वाले, यानी नेचुरल शक्तियां हैं, जो नेचुरल फोर्सेस हैं, और फोर्सेस के कारक कौन से हैं? जैसे जल है, अक्षांश है, वायु है, ये फोर्सेस हैं। समुद्री लहरें हैं, ये फोर्सेस हैं सब, ये शक्तियां हैं और यही कारक हैं। अब ये कार्य कैसे करते हैं? तो जो वो कार्य करते हैं उसको प्रोसेस कहते हैं, प्रक्रियाएं, ये इसमें शामिल है। और भौतिक संसाधन, ये सब जो है प्राकृतिक वातावरण के अंदर समाहित होते हैं। क्या क्या चीजें हैं? 4 चीजें हैं: प्राकृतिक शक्तियां, कारक, प्रक्रियाएं और भौतिक संसाधन। अब हम आगे समझते हैं। अब ये जो भौतिक संसाधन है, ये जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, ये दस तरह की, इनके 10 तत्व, प्राकृतिक वातावरण के मुख्यतः 10 तत्व, 10 फैक्ट्स। कौन कौन से हैं? देश संबंध, स्पेस रिलेशनशिप, देश संबंध को स्पेस रिलेशनशिप। वातावरण को ही समझ रहे हैं, पहले वातावरण को समझना बहुत जरूरी है। तो वातावरण के अंदर 10 तत्व शामिल हैं। कौन कौन से? पहला तत्व है देश संबंध, यानी स्पेस रिलेशनशिप। दूसरा, ऋतु और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। तीसरा, भू आकृतियां, लैंडस्केप या लैंडफॉर्म। तीसरा, मिट्टियां, सॉइल। चौथा, शैल तथा खनिज, रॉक्स एंड मिनरल्स। पांचवा, धरातलीय जल राशियां, सरफेस वाटर, ये भी प्राकृतिक वातावरण का अंग है। सातवां, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। आठवां, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। नौवां, जंतु जगत, एनिमल्स लाइफ। और 10वां है महासागर और उनका तट, ओशियन एंड इट्स कोस्ट। ये जो 10 प्रकार के तत्व हैं, ये प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करते। अब इन 10 तत्वों को हम बारी बारी करके समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पहले आप इतना क्लियरली समझ लीजिए, और जिसको समझ में ना आए वो व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज करके लिखकर, राइटिंग में लिखकर मुझे अपनी समस्या बताए। मैं अगले वीडियो में उसको जरूर हल करूँगा, उस समस्या का समाधान।
अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट।